Hey guys, मैं हूं स्वप्निल टाटिया. I'm studying in IIT Bhubaneswar, Electronics and Communication Engineering, और this is your channel जहाँ पर we regularly post few या फिर we regularly upload videos on practicing. ठीक है, we simply practice some really good questions which have been either asked in past या फिर कुछ books में से हम निकालते हैं कुछ ऐसे सवाल जिसको हम सॉल्व करते हैं एंड वी बिल्ड आवर कंसेप्ट्स. ठीक है, तो सी प्रैक्टिसिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन जेई, बिकॉज बिना प्रैक्टिस के आई एम 100% श्योर कि कोई भी नहीं निकाल सकता अनलेस वो बहुत ज़्यादा लकी हो और हो जाए, जो तुक्का मारेगा सब लग जाए. अगर वो ना हो ना, एल्स इट्स नेवर पॉसिबल कि प्रैक्टिस करे बिना आप जेई को क्लियर कर दो. ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, बिकॉज सी एट प्रेजेंट बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ने की चाह रख रहे हैं, जेई आईआईटी क्लियर करने की चाह रख रहे हैं, बट देन उनके पास मटेरियल नहीं है या फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए कुछ भी नहीं है उनके पास. अब सोचो उनके बारे में, आपके पास तो सब कुछ है एट प्रेजेंट, बट उनके पास नहीं है. तो जितना हो सके उतना शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और अगर कर दोगे तो इवन आई विल बी हैप्पी, इवन दोज पीपल हु रियली नीड इट विल बी हैप्पी. तो ठीक है, लेट्स बिगिन विथ आवर सेशन विथ दोज क्वेश्चंस विच आई हैड गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इन माई प्रीवियस वीडियो. अगर नहीं देखा है तो हियर इज़ द लिंक, जाओ देखो और कम बैक, लेट्स सॉल्व इट टुगेदर. ओके, तो चलो लेट्स बिगिन. तो चलो नाउ लेट्स बिगिन विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज cn स्क्वायर, देन सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज n टर्म्स इज. तो सी हर क्वेश्चन का अप्रोच हमें बहुत आसान रखना है, और आसान इस तरह से कि टाइम भी हमें कम लगे हर क्वेश्चन में. तो हम यही फॉलो करेंगे इस क्वेश्चन में भी. तो विल ट्राई यूजिंग सब्स्टिट्यूशन ताकि जल्दी से हो जाए ये क्वेश्चन. तो लेट्स अज्यूम कि n इज़ 1. तो इफ़ n इज़ 1, सम ऑफ टर्म्स ऑफ AP जो है दैट इज cn स्क्वायर, तो दैट विल बी c. ठीक है, तो इफ इट इज c, this becomes the first term of the AP and it is the only term of that AP at present, क्योंकि n is equal to 1 लिया है हमने. तो अगर स्क्वायर ऑफ दीज n टर्म्स को ऐड करना है तो दिस दी ओनली वन टर्म, तो c स्क्वायर होगा फॉर n इक्वल टू 1. अब चेक करो फॉर n इक्वल टू 1 ईच ऑप्शन में, ओके वेट, आई थिंक यहाँ पर हर केस में c स्क्वायर है. ओके, तो यहाँ पे कीप पुटिंग n इज इक्वल टू 1. फर्स्ट ऑप्शन में 1 इंटू 4 माइनस 1 दैट इज 3, 3c स्क्वायर बाई 6 दैट इज नथिंग बट c स्क्वायर बाई 2. ये ऑप्शन 1 का. ऑप्शन 2 क्या देगा? 1 इंटू 5 c स्क्वायर बाई 6, यानी कि 5c स्क्वायर बाई 6. ऑप्शन 3 क्या देगा? ऑप्शन 3 विल गिव 1 इंटू 3c स्क्वायर बाई 3, यानी कि c स्क्वायर. और ऑप्शन 4 हमें क्या देगा? 1 इंटू 5c स्क्वायर बाई 3, तो 5c स्क्वायर बाई 3. सी कितना सिंपल हो गया, जस्ट वन अजम्पशन, यानी कि सिर्फ एक इनपुट एक सब्स्टिट्यूशन, और उससे पूरा आंसर आ गया और बहुत जल्दी आ गया. तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. और सी आपको हर क्वेश्चन को बहुत लंबे तरीके से नहीं करना है. वेर एवर पॉसिबल गेट डन विद द सब्स्टिट्यूशंस. ये दिमाग में आना ही नहीं चाहिए कि इफ़ यू कांट डू इट विदाउट सब्स्टिट्यूशंस यू आर डूइंग इट इन अ रॉन्ग वे. नहीं, इन टेस्ट यू ऑलवेज हैव टू टेक केयर कि जहाँ पर सब्स्टिट्यूशंस हो जाएगा ना वहाँ पर कर लो सब्स्टिट्यूटिंग, बिकॉज सब्स्टिट्यूशंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर स्कोर डिसीजन. टाइम बहुत कम लगता है तो यू कैन अटेम्प्ट मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस देन. ठीक है,
तो चलो नाउ लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन। तो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन इज, आई थिंक आई मिस्ड वन कंडीशन कि a इज पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इन दिस केस, सी व्हेनेवर यू सी समथिंग लाइक दिस ट्राई टू यूज AMGM इनइक्वालिटी क्या है कि AM इज ऑलवेज ग्रेटर दैन और इक्वल टू GM इज ऑलवेज ग्रेटर दैन और इक्वल टू HM। ये एक इनइक्वालिटी है जो आपको याद रखनी है, बहुत जगह पर ये यूज़ होगी और बहुत से क्वेश्चंस को ये सिंप्लीफाई कर देती है। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, विल राइट इट लाइक दिस, a की पावर -5 प्लस a की पावर -4। अब 3a की पावर -3 को राइट इट एज a की पावर -3 प्लस a की पावर -3 प्लस a की पावर -3। ओके, मैं बताऊंगा व्हाई डिड आई डू दिस, बट फॉर नाउ जस्ट टेक इट द वे इट इज। अब कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स। नाउ दिस इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू GM ना, तो इट विल बी द होल मल्टीप्लिकेशन की पावर 1/8। तो अब यू हैव टू मल्टीप्लाई ईच टर्म हियर, तो a की पावर -5, तो सिंपली ऐड करते जाओ पावर्स को, -5 -4 इज -9, -9 एंड -3 into 3 that is -9 again, तो -18 into 1 into a की पावर 18। तो वी आर गेटिंग a की पावर -18 into a की पावर 18। इसीलिए इसको स्प्लिट करना है बिकॉज हमें यहाँ पर 1 लाना है किसी तरह से। अगर हम 1 लाने में कामयाब हो गए तो एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू आ जाता है। तो दिस इज नथिंग बट 1 बिकॉज इट्स a की पावर 0 ना, तो 1 होगा। तो अब दिस इज नथिंग बट द एक्सप्रेशन दैट गिवन, दैट इज a की पावर -5, a की पावर -4, 3a की पावर -3 प्लस 1 प्लस a की पावर 8 प्लस a की पावर 10। दिस इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 8। तो इसका मिनिमम वैल्यू जो है दैट इज 8 एंड 8 इज योर करेक्ट आंसर। अब ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ 8/5 प्लस 16/25 प्लस 24/125 गोस ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो अब मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि AGP का जो फॉर्मूला है उसको याद मत करना, अब मैं वो बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर आई टैब में होगा पिछला वीडियो का लिंक, वो मैं डाल दूँगा, आप उसको क्लिक कर लेना, देख लेना उस वीडियो को, और देन वी कैन स्टार्ट ऑफ हियर एज वेल। ठीक है, तो सी नाउ अज्यूम कि ये है S, इसका सम S है। ठीक है, प्लस 24/125 गोस ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, विल डिवाइड इट बाय द फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर, या फिर जो भी आपको कॉमन रेशियो दिख रहा है ना, ठीक है, विल डिवाइड विद दैट। तो हमें आ जाएगा S/5, दैट इज 8/25 प्लस 16/125 प्लस गोस ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब सब्ट्रैक्ट करो, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो अब S माइनस S/5 इज 4S/5, यहाँ पर आ जाएगा 8/5 प्लस 8/25 प्लस 8/125 गोस ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब देखो दिस इज़ अ नॉर्मल GP। ठीक है, इसीलिए ज़रूरत नहीं होती है कि यू रिमेंबर द फॉर्मूला। तो अब क्या होगा, सिर्फ 4 गया एंड यहाँ पर हर टर्म हो जाएगा 2 न्यूमरेटर में, 2 2 2। ठीक है, नाउ यहाँ पर 5 गया, यहाँ पर भी 5 गया, यहाँ पर 25 का 5 आ गया और यहाँ पर 125 का 25 आ गया। तो अब वी गेट S इज 2 into
1 + 1/5 + 1/25 प्लस गोस ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो इसको ऊपर ही कंटिन्यू कर लेते हैं यहाँ पे। ओके हाँ, तो अब इनफाइनाइट जीपी का मैंने आपको बताया था, इफ़ यू रिमेंबर, कि इट विल बी a divided by 1 minus r. Sum will be a divided by 1 minus r, where a is the first term and r is the common ratio. बट इसमें याद क्या रखना होता है पता है, कि जो रेशियो है ना वो 1 से कम होना चाहिए, एल्स ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है नहीं, and the sum will be tending to infinity अगर r is more than 1, or if it is lesser than 1, if r is lesser than -1 then it will be tending to minus infinity. तो अब ये वाला 2 into a is 1, ratio is 1/5, तो 1 minus 1/5, तो this gives me 2 into ये 4/5, तो 5 ऊपर 4 नीचे 2, दिस इज 2.5। अब 2.5 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ योर राइट आंसर। और कमेंट्स में लिखना कि आपका ऑप्शन बी अगर आया था तो मैंने तो अपनी पीठ थपथपा ली है। तो चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, इफ़ x इज़ मोर देन 0 log 2x प्लस log x रूट x की बेस 2, ये पूरा का सम है 4, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। अगर ये x मोर देन 0 नहीं देते ना, फिर भी हमें वही अज्यूम करना पड़ता, बिकॉज x नेगेटिव तो हो नहीं सकता लॉगरिथम्स में, और ना ही x 0 हो सकता है। ठीक है, तो चलो लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चन। ये बेसिकली सिर्फ log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn वाला है बस, और कुछ नहीं है इसमें, बेस सबके सेम है। तो अब इसमें हर एक का अगर आप निकालो तो यू विल गेट log 2x इंटू x की पावर हाफ इंटू x की पावर 1/4 गोस ऑन अप टू x की पावर 1/infinity विच इज़ 0, और इसका वैल्यू होगा 1 अप टू 1। ठीक है, नाउ दिस पार्ट you'll have to solve। तो इसके लिए you'll have to use the second concept which is a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। ये हो गया सेकेंड कंसेप्ट। तो x की पावर 1 प्लस हाफ प्लस 1/4 गोस ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब थर्ड कंसेप्ट है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। तो दैट इज a/1 माइनस r, पिछले क्वेश्चन में ही किया था हमने। तो इसका क्या होगा, a इज़ 1, 1 माइनस 1/r। तो दिस गिव्स मी log बेस 2, और यहाँ पर है 2 राइट। ओके वेट, x ही मिस कर दिया है हमने। ओके, x की पावर 2। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू 4। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की पावर 4 एंड x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर विच इज 4। तो x इज इक्वल टू 4 इज योर आंसर। -4 नहीं हो सकता ना, x इज पॉजिटिव। तो अगर x इज पॉजिटिव नहीं देते एंड इफ दे वुड हैव आस्क्ड ऑप्शंस में, अगर वो देते 4, -4 और कोई दूसरे ऑप्शंस, तो आपको बहुत सेलेक्टिवली जाना पड़ता। और अगर मोरओवर ये मल्टीपल करेक्ट वाले में आ जाता ना, तो फिर आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है इसमें कि x पॉजिटिव इसमें x नेगेटिव इसमें हो नहीं सकता। ठीक है, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ सच स्मॉल थिंग्स, बिकॉज इन्हीं को हम सिली एरर्स बुलाते हैं, बिकॉज हम ये छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट वी लूज अ लॉट ऑफ मार्क्स सीरियसली। तो चलो लेट्स इम्प्रूव ऑन दोज कि हम सिली एरर्स ना करें अब से,
और चलो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब ये सवाल क्या कह रहा है, इज दिस होल थिंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्टीनेस। ये एक बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा लगा था मुझे ये सवाल चुनते वक्त भी। तो सी व्हेन यू राइट द जनरल टर्म, कैन यू सिंपली राइट इट एज k डिवाइडेड बाई 1 प्लस k स्क्वायर प्लस k पावर 4। यू कैन राइट इट लाइक दिस वेयर k इज दैट टर्म। तो ये tk हो जाएगा आपका, ओके। और s जो है ना, दैट इज समेशन फ्रॉम k इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ऑफ tk। सही है। तो ओके, तो हमें ये सब अब मिल गया है ना। तो अब हम क्या करेंगे, समहाउ tk को सब्ट्रैक्शन वाले फॉर्मेट में निकालेंगे। तो टर्म्स कैंसिल होने चाहिए बिकॉज इन्फिनिटी तक सम है, तो कैंसिलिंग तो बनता है ऐसे सवालों में। तो ठीक है, तो tk को we'll write it in another form। तो k डिवाइडेड बाई 1 प्लस k स्क्वायर की जगह पे 2k स्क्वायर लिख लेते हैं प्लस k की पावर 4 माइनस k स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज k स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो दिस इज k स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इट कैन बी रिटन एज k स्क्वायर प्लस 1 माइनस k इंटू k स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। ठीक है, ओके। तो दिस पार्ट, इसको हाफ से मल्टीप्लाई और 2 से भी मल्टीप्लाई, प्लस 1 माइनस k स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया सब मैनिपुलेशन। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को दिस माइनस दिस करके भी लिख सकते हैं। देखो, बिकॉज k स्क्वायर प्लस 1 प्लस k माइनस k स्क्वायर माइनस 1 प्लस k विल गेट यू 2k इटसेल्फ। ठीक है, इसीलिए ये सब करना पड़ा हमें, ताकि न्यूमरेटर में ये सब लेके आ जाए हम। तो दिस कैन बी रिटन एज k स्क्वायर प्लस 1 प्लस k माइनस k स्क्वायर माइनस 1 प्लस k डिवाइडेड बाय दिस थिंग k स्क्वायर प्लस 1 माइनस k इंटू k स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। तो अब इसको मिटा देते हैं हम यहाँ से, ताकि कुछ जगह मिल जाए हमें ये पूरा कंटिन्यू करने में। ओके, तो सी, अब इसको दो टर्म्स में स्प्लिट कर लेंगे हम, ये एक टर्म और ये दूसरा टर्म। तो व्हेन यू राइट इट इन टू डिफरेंट टर्म्स और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर का कोई पार्ट कैंसिल करोगे तो यू विल एंड अप गेटिंग दिस। सो यहाँ पर k स्क्वायर प्लस 1 प्लस k है, तो यू विल बी लेफ्ट विथ k स्क्वायर प्लस 1 माइनस k माइनस 1 बाई k स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। यह आ जाएगा आपको दिस इंटू हाफ। ठीक है, सी अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसका काम हो चुका, और ना ही इसकी ज़रूरत है, इसका भी काम हो चुका है। ठीक है, तो अब हमें ज़रूरत है s की, बिकॉज s इज समेशन, ये हमारा tk था। ठीक है, सेम चीज़ को हमने मैनिपुलेट करके एक सबट्रैक्शन फॉर्मेट में लेके आया, ताकि वी कैन स्टार्ट कैंसिलिंग ऑफ इट टर्म्स, बिकॉज इन्फिनिटी तक टेंड कर रहा है ना। हु विल सिट एंड फाइंड ईच टर्म का सम, और मोर ओवर एक एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होगी इसके एंड में। ठीक है, तो अब बस s का वैल्यू निकालना है। s इज दिस। अब स्टार्ट पुटिंग वैल्यूज, पुट 1। सी हाफ को तो बाहर रख ले सकते हैं हम। स्टार्ट पुटिंग द वैल्यूज नाउ। 1 प्लस 1 माइनस 1, यानी कि 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस 1 3। नेक्स्ट 1 बाई 4 प्लस 1 5 माइनस 2 3, तो 1 बाई 3। और अगला 1 बाई 4 प्लस 1 प्लस 2, यानी कि 5 प्लस 2 7। और ऐसा ही चलता चला जाएगा। और जैसे यहाँ पर कैंसिल हुआ है
अगला भी कैंसिल होगा, इसके बाद वाला भी कैंसिल होगा। ओके, तो इन दी एंड यू विल बी लेफ्ट विथ हाफ। और पूछा है 14s का वैल्यू, दैट विल बी 7 बिकॉज 14 इंटू हाफ 7। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपने ये सॉल्व किया है तो सीरियसली कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ फर्स्ट बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ओके, नाउ हियर वी आर टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। इफ 25/k इज दिस होल थिंग देन व्हाट इज k? ये एक अच्छा सवाल है वापस से। सी, पहले के जो 4 सवाल मैंने दिए थे ना वो इजी थे, तो अगर आपने पहले वो सेलेक्ट करके कर लिए हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा एक कि 5th वाला भी मुझसे बन जाएगा। और अगर 5th वाला भी आपसे बन चुका है तो आप में तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा कि 6th वाला भी बन जाएगा। तो ऐसे ही हमें बस कॉन्फिडेंस को एक लेवल पे रखना है ताकि वी कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। हमें बस ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझसे अगर सवाल हो रहे हैं तो ये भी हो जाएगा, क्या बड़ी बात है, ठीक है। तो ये माइंडसेट होना ज़रूरी है। तो ठीक है, लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन। लेट्स अज्यूम कि s इज दिस होल सम बाई 2 स्क्वायर बाई 5 प्लस 3 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर बाई 5 क्यूब प्लस गोस ऑन। अब आपको याद होगा कि मैंने इसी वीडियो में AGP का एक सवाल किया था। दिस इज़ वेरी सिमिलर टू इट बट देन नॉट सेम। तो s को वापस से 5 से डिवाइड कर लो एंड start writing it from here. 1 square by 5 minus 2 square by 5 square plus 3 square by 5 cube plus goes on up to infinity. Okay, now add the two. add क्यों? because already एक माइनस साइन है ना, तो ज़रूरत नहीं रहेगी किसी और चीज़ की। 1 स्क्वायर, अब सी दिस इज़ 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर यानी कि 1 minus 4 that is 3। अब ये 9 minus 4 5 प्लस 5 बाई 5 स्क्वायर। अब अगला होगा 7 बट विथ अ माइनस साइन। अब मुझे कैसे पता चला कि 7 होगा? अब ये बताते हैं हम। सी, डिफरेंस ऑफ एनी 2 ऑड इंटीजर्स, समझ लो कि n एक ऑड नंबर है, तो एक काम कर लेते हैं, n-2 होगा ये। अगर n एक ऑड नंबर है तो डिफरेंस ऑफ दीज टू ना, सॉरी मैं कहना चाहता था कि सॉरी सी, डिफरेंस ऑफ दीज टू एनी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के स्क्वायर्स, this will always be a odd number. कैसे? when you open this ना, तो you simply get 2n minus 1, इसीलिए it will always be a odd number। तो अगर ये सीरीज़ को आप कंटिन्यू करते जाओगे तो 7 के बाद आएगा 9, फिर आएगा 11, goes on up to infinity। तो अब इसमें हम क्या करेंगे वापस से? सी, हमें अब ये दिख रहा है कि एक AGP टाइप का है with a common ratio of -1/5 and difference of 2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे वापस से एक बार इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं, तो विल गेट 4s/25 is equal to 1/5 minus 3/5 square plus 5/5 cube goes on up to infinity। इसको यहाँ पर कंटिन्यू कर लेंगे हम। सी, अब आपको मज़ा तो आया होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर आया है तो यू हैव टू हिट दैट लाइक बटन, बिकॉज ज़रूरी है यार, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है फिर ये सब वीडियोस बनाने में। और सी, एट दी एंड ये वीडियो से आपकी भी हेल्प हो रही है, मेरी भी हेल्प हो रही है। सो इट्स ऑल अप टू यू। और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक तो ज़रूर करना, ठीक है। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, तो व्हाट डू वी गेट?
5 से मल्टीप्लाई, सो 24s बाई 25 दैट इज इक्वल टू यहाँ पर 1 स्क्वायर. अब 1 माइनस 3 माइनस 2 बाई 5. 1 स्क्वायर इज सिंपली 1, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. 5 माइनस 3 अगेन 2, 2 बाई 5 स्क्वायर. 5 माइनस 7 माइनस 2 बाई 5 क्यूब. ओह फाइनली आ गया ये अब इनफाइनाइट जीपी के फॉर्म में. अब ये सब की ज़रूरत नहीं है, अब हमें पूरा हम क्लियर कर देंगे ये एंड देन विल प्रोसीड फर्दर. ओके, तो ये सवाल होने के बाद हाउ मेनी आर वी लेफ्ट विथ? 4 मोर कर लेंगे. सी 24s बाई 25 इज इक्वल टू, इसको हम कैसे लिखेंगे? 1 को सेपरेटली ले लो, माइनस 2 बाई 5 कॉमन, 1 माइनस 1 बाई 5 प्लस 1 बाई 25 माइनस समथिंग एंड गोज ऑन अप टू इन्फिनिटी. इनफाइनाइट जीपी है तो 1 माइनस 2 बाई 5 इज 1 माइनस ऑफ माइनस वापस है बिकॉज रेशियो इज माइनस 1 बाई 5, so you will end up getting this. तो this is 1 minus 2 by 5 into यहाँ पर denominator 6 numerator 5, so you will get this. So 3 5, so this is 2 divided by 3, but 2 divided by 3 क्या है? 24s by 25 is your 2 by 3. 2 से ये 24 चला गया, तो you simply end up with s being equal to 25 divided by 36. और हमें दिया हुआ था कि s is nothing but 25 by k. हमने ये assume किया था ना कि s जो भी है ये पूरा सम है and that is 25 by k. हमें k का वैल्यू चाहिए था, ये दोनों कैंसिल हो गए. k is equal to 36, that is our answer. तो आंसर है 36. So here we are with the 7th question. The sum of 9 terms of the series of this. ये जेई मेंस का सवाल है, थोड़ा पुराना सा है जेई मेंस का सवाल ये वाला, बट फिर भी अच्छा सवाल है. सी अब इस सवाल को हम कैसे करेंगे? अब न्यूमरेटर को गौर से ऑब्जर्व करो. हर न्यूमरेटर को इट इज़ नथिंग बट सम ऑफ क्यूब्स ऑफ दोज टर्म्स. तो अगर इफ इट इज़ द kth टर्म तो इट विल बी सम फ्रॉम 1 क्यूब टिल k क्यूब. तो क्यूब्स का तो हमें पता है ही कि उनका सम होता है ये, या फिर n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर लिखते हैं, तो इट्स द सेम थिंग. अब डिनोमिनेटर दिस इज टी के. ओके, अब डिनोमिनेटर इफ़ यू राइट, डिनोमिनेटर को गौर से ऑब्जर्व करो. पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि any 2 consecutive squares you subtract you get a odd number, but ये उसका उल्टा ही है. Here what are we doing? We are adding 2 odd continuous odd numbers. तो यहाँ पर 1 है तो this is 1 square, 1 plus 3 will get you 2 square, 1 plus 3 plus 5 will get you 3 square. So similarly goes on, आपको denominator k square आएगा. तो k square cancels and we are left with k plus 1 का होल स्क्वायर बाई 4. तो टी के हमें अब पता चल गया. लेट्स राइट इट डाउन, यहीं पर लिख लेंगे. ओके, सो वी गॉट इट एज k plus 1 का होल स्क्वायर बाई 4. अब बस कुछ नहीं करना है इसके आगे, बस देखना है फ्रॉम k इक्वल टू 1 टू k इक्वल टू 9. तो समेशन ऑफ टी के k इज़ इक्वल टू 1 to 9. अब टी के की जगह पे रिप्लेस ही कर लेते हैं ताकि हमें सब्स्टिट्यूशन में थोड़ी आसानी हो. k plus 1 होल स्क्वायर बाई 4. सी ऐसे क्वेश्चन जैसे ये वाला 5th क्वेश्चन से ये क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन जो थे, कोई भी क्वेश्चन को आप सब्स्टिट्यूशन से तो सॉल्व कर ही नहीं सकते थे. यू हैव टू सिट एंड सॉल्व द होल थिंग. तो ऐसे केसेस में you have to look for the shortest path possible, not sit and calculate each sum यहाँ पे ना, that won't be nice. but अगर आप इसको ऐसे फॉर्म में करोगे ना तो आपका थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा सवाल. ठीक है, अब ये वाला विल स्टार्ट विद 1, तो 1 plus 1 का होल स्क्वायर बाई 4.
दैट इज़ नथिंग बट 2, या फिर शायद इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है, 1/4 को कॉमन ले लो। ओके, तो k+1 का होल स्क्वायर, व्हाट विल डू, एक छोटा सा ट्रिक अप्लाई करेंगे। k+1 को लेट्स राइट इट एज सम t, ठीक है, सम t, एंड लेट k स्टार्ट फ्रॉम 2 एंड गो टिल 10, नॉट k, t, बिकॉज t के लिमिट्स होंगे अभी, t is 10। तो व्हेन सी k इज इक्वल टू 1 से शुरू हो रहा था ना, तब यू आर गेटिंग 2 स्क्वायर ईयर, तो अभी भी 2 स्क्वायर ही आ रहा है बिकॉज t इज 2। तो दिस इज नथिंग बट समेशन ऑफ t स्क्वायर फ्रॉम t इज 1 टू t इज 10 -1। अग्रीड ना? तो अब देखो हाउ सिंपल इज दिस, दिस इज नथिंग बट समेशन ऑफ स्क्वायर्स। तो समेशन ऑफ स्क्वायर्स क्या होता है, फॉर n टर्म्स इट विल बी n इंटू 2n+1 इंटू n+1 बाई 6। अप्लाई करो, n यहाँ पे 10 है, तो 10 इंटू 21 इंटू 11 बाई 6, सो वी गेट 5 7, तो 35 इंटू 11 -1। अब यहाँ पे आपको एक वैदिक मैथ की ट्रिक दिखा देता हूँ मैं। सी व्हेन यू हैव अ 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लाइंग विद 11 ना, तो 3 5 अलग अलग लिख लेना एंड सम ऑफ द 2 यहाँ पर लिख लो, तो 385, 1/4 इंटू 385 -1। तो चलो आंसर आ गया हमें ऑलमोस्ट, जस्ट वन मोर स्टेप टू गो। अब ये वन मोर स्टेप क्या है, 1/4 इंटू 384, 4 9 जा 36, 24, तो 6, तो हमारा आंसर है 96, विच इज़ ऑप्शन बी। ओके, ये बहुत अच्छा सवाल था जेईई मेंस की तरफ से एटलीस्ट। तो चलो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो अब ये सवाल S1 S2 S3, S1 है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, S2 उनके स्क्वायर्स का और S3 उनके क्यूब्स का। तो अब पूछा है कि इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा। अब से लिटरली सॉल्व करने में भी ये सिंपल ही है, बट देन थोड़ा सा लंबा होगा। इट्स जस्ट दैट कि मैं आपको यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन की पावर बताना चाहता था बस। तो व्हाट डू वी डू, लेट्स टेक n इज इक्वल टू 1 अगेन, कि सिर्फ 1 होगा हमारा, एक ही टर्म होगा। तो s क्यूब आई मीन S3 जो है दैट विल बी 1 क्यूब, S1 जो है दैट विल बी दिस, एंड S2 स्क्वायर इट विल बी दिस। तो वी आर लेफ्ट विथ 9 एंड 9 इज आवर आंसर, ऑप्शन सी। तो अब ये रहा आपका 9th क्वेश्चन, ठीक है। तो सी राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, ओके। तो लेट्स अज्यूम x, ये y, तो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ x² प्लस y², सही है। तो इफ वी जस्ट अज्यूम कि x इज लेसर देन y, तो y हमारा, बिकॉज सी जब गिवन कि वो AP में होंगे तो दी सीरीज विल बी दिस, तो y इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द टू, तो ये आ जाएगा आपको, गुड। तो अब हम क्या करेंगे, टेक x ऑन दिस साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, ओके। तो यू विल गेट 4y² प्लस x² माइनस 4xy इज x² प्लस y²। अब इसको x² को कैंसिल कर लो, y² को इधर लेके आ जाओ, तो 3y² इज इक्वल टू 4xy। इसको ऐसा ही रहने दो, डोंट कैंसिल एनीथिंग। अब अगला इनपुट जो है कि एरिया इज 24, उसको यूज़ करते हैं। इफ एरिया इज 24, हाफ xy इज इक्वल टू 24 xy, बिकॉज सी x इज हाइट, y इज बेस, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
तो एक्स वाई इज इक्वल टू 48 हो गया ना सवाल, ऑलमोस्ट डन। तो 3y² इज इक्वल टू 4 इंटू 48, 3 कैंसल्स आउट हियर, कैसे? बिकॉज दिस इज 12 इंटू 4 ना, तो 12 के साथ कैंसिल होगा, विल गेट 4। तो y इज इक्वल टू 4 क्यूब का रूट, यानी कि 2 का क्यूब विच इज 8। ओके, तो वी गेट y इज इक्वल टू 8। हमें चाहिए था x नॉट y। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर दोनों y's को कैंसिल कर लो। ओके, तो व्हाट डू वी गेट, 3 इंटू वाई डिवाइडेड बाई 4। इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। 3 इंटू वाई बाई 4 इज x, 4 कैंसिल हो जाएगा, 2, दिस इज 6। तो x इज इक्वल टू 6 एंड 6 इज द स्मॉलेस्ट साइड। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखी होगी उनके लिए मोस्टली, मतलब फिज़िक्स में आपने ये ट्राइंगल तो बहुत बार देख रखा होगा, ऑफ 3, 4, 5। अब देखो कि ये सारे AP में हैं, तो अगर मैं सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6, 8, 10 आ जाएगा। तो यही सेम ट्राइंगल है, ये 3, 4, 5 वाला ट्राइंगल ही है। ओके, तो चलो नाउ लेट्स प्रोसीड टू द लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो हियर कम्स द लास्ट क्वेश्चन। द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 49 एंड दिस इज। तो ये बहुत ही ईजी सवाल है, इफ़ आई टेल इट क्लियरली फ्रैंकली। अब बस दिक्कत नहीं बोलूँगा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसका कि यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, पहले टर्म में इफ़ यू सी 1 है, दूसरे में 3 है, तीसरे में 5 है, गोस ऑन अप टू 99। तो इसको आई कैन राइट इट एज 2n minus 1 ना, where n is the number of term, because ये 1 डालूंगा तो I'll get 1, if I put 2 I get 2 into 2 minus 1 यानी कि 3। तो this is equal to 99। नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे हमारे पास 50 टर्म्स है, इसका मतलब मैक्सिमम होगा x की पावर 50। बट हमें चाहिए x की पावर 49, यानी कि एक कांस्टेंट को छोड़ के, एक कांस्टेंट को और बाकी सारे ब्रैकेट्स में से x को मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस 1 को कंसिडर करें तो 1 इंटू एक्स सारे x को ही मल्टीप्लाई करो तो यूल गेट x की पावर 49 विद अ माइनस साइन। नेक्स्ट 3 इंटू एक्स सारे x माइनस 3x की पावर 49, वैसे ही आएगा माइनस 5x की पावर 49, 7x की पावर 49, गोस ऑन अप टू माइनस 99x की पावर 49। तो अब पूछा है कोएफिशिएंट, तो x की पावर 49 का काम नहीं है, वी जस्ट नीड टू फाइंड -1, -3, -5, -7, गोस ऑन अप टू -99, इसका सम। तो माइनस को बाहर ले लो, दिस इज सम ऑफ ऑड नंबर्स। एंड मैंने आपको बताया हुआ है कि सम ऑफ ऑड नंबर्स जब आप लोगे ना तो इट विल बी सम स्क्वायर वाला टर्म, यानी कि फॉर एग्जांपल 1 + 3 लोगे तो इट विल बी 2 स्क्वायर। इफ़ यू टेक 1 + 3 + 5 इट विल बी 3 स्क्वायर। ऐसे तो जितना टर्म होगा ना उतने का स्क्वायर, यानी कि इन दिस केस ये है 50th टर्म, तो इट विल बी 50 का स्क्वायर। बट रिमेंबर कि सारे टर्म्स होने चाहिए, बीच में कुछ भी स्किप नहीं होना चाहिए ऑड टर्म्स में। तो दिस इज -2500 एंड दैट इज योर आंसर। ओके, तो सी हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। तो हिट अ लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपको रेगुलरली पता चलते रहे कि हो क्या रहा है। ओके, यू शुड नॉट मिस एनी ऑफ दीज वीडियोज़ बिकॉज ये एक प्रैक्टिस सेशन है ना, दिस विल डेवलप योर थिंकिंग। और जितना आप फास्ट सोचने लगोगे उतना फास्ट आप लिखना शुरू कर दोगे, जेईई मेंस से फिर आप ऐसे निकाल लोगे ईजीली। तो
प्रैक्टिस से नहीं डरना और हार्ड वर्क से कभी मत डरो, बिकॉज सी व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग हार्ड ना यू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, और आफ्टर द हार्ड वर्क व्हेन इट पेस ऑफ, तो वो खुशी जो होगी ना वो आपको एवरी डे इफ़ यू डू टाइम पास उसमें भी नहीं मिलेगी. तो इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस दैट हैप्पीनेस आफ्टर गेटिंग डन विथ योर हार्ड वर्क, you will have to work for it. Okay, so chalo, here we end the session. Keep practicing, stay happy, and all the very best.